जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही मजे में होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस लेसन्स पे बेस्ड होने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जिनको हम फिल इन द ब्लैंक पैटर्न में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेसन में सर्कल के ऊपर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट की स्टडी की है, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ है। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हुए नहीं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से आपके पुराने कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे यदि एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक आते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। क्या है बच्चों फर्स्ट सम? फर्स्ट सम फिल इन द ब्लैंक कुछ ऐसा दिया है। A circle divides the plane. A circle divides the plane on which it lies. एक सर्कल जिस प्लेन पर लाई करता है, कॉमा इन डैश 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 पार्ट्स। समझिए, लेट ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक सर्कल यदि आप ड्रॉ करेंगे तो यह सर्कल इस प्लेन को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर से समझिए, A circle divides the plane on which it lies. एक सर्कल जिस प्लेन पे फॉर्म हो रहा है, जिस प्लेन पर, उस प्लेन को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप देख पाएंगे, एक आपके पास सर्कल के इंटीरियर वाला हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट, एक बाहर हिस्सा है एक्सटीरियर, और एक सर्कल की बाउंड्री मतलब इसके सर्कमफेरेंस पर भी है। मैं यदि आपको बोलूं आप सर्कल पर स्टैंड होइए, तो आप सर्कल की सर्कमफेरेंस पे स्टैंड करेंगे, या तो सर्कल के इनसाइड या तो सर्कल के आउटसाइड। इट मींस एक सर्कल जिस प्लेन पे बनता है, लाई करता है, फॉर्म किया जाता है, वह प्लेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटीरियर सेक्शन, इंटीरियर पार्ट एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों, इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या होगा? थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों? थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सेकेंड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। किसकी बात हो रही है बच्चों? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। याद करिए, सेगमेंट हमने पढ़ा हुआ है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन को भी समझा हुआ है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, एक रीजन होता है बिटवीन, किसके बीच का? आर्क एंड सोचिए 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 क्या था? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। देखिए, ये सर्कल हमारे पास, इस सर्कल में हमारे पास सेंटर पॉइंट O है, एक आर्क है, लेट A टू B आर्क। हमको बनाना क्या है बच्चों? सेगमेंट। मतलब हमें क्या बनानी होगी? करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्या बनानी होगी? करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तभी तो उनके बीच का एरिया, रीजन क्या बनेगा? सेगमेंट बनेगा। याद आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर मैं क्या लिख दूंगा? करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। corresponding chord of the circle। फिर से सुन लीजिए, रीजन बिटवीन आर्क एंड corresponding chord is known as segment of the circle। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज। किसी सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब कि सबसे लंबी कॉर्ड व्हाट क्या कही जाती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बच्चों देखो, एक कॉर्ड तो आपको यही दिख रही है, फिर एक कॉर्ड हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, फिर एक कॉर्ड बन जाएगी, फिर एक कॉर्ड, देन वन अगेन, वन मोर, ऐसे बहुत सारी कॉर्ड बनेंगी। तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी बच्चों? तो आप देख पाएंगे, एक ऐसी कॉर्ड
जो सेंटर से पास हो जाएगी, इस A1 B1 को ही हम सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहेंगे। और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को आप ध्यान से पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए आप सभी। सर्कल के सेंटर से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स ये क्या है, इसका डायमीटर। इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या होगा बच्चों, डायमीटर। याद रखिएगा, जो भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। या हम ये भी कह सकते हैं डायमीटर ही उस सर्कल के लिए सबसे क्या बनने वाली है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनने वाली है। Then a circle have dash 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 number of equal chord। हमें किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड बनानी है, तो वो कितनी हो सकती हैं, 2 होंगी, 3 होंगी, कितनी होंगी। तो लेट इट इज अ सर्कल सेंटर ओ। अब इसमें इक्वल कॉर्ड, यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो एक और 2 सेंटीमीटर बना ली हमने, एक और 2 सेंटीमीटर बना ली हमने, 1 मोर 2 सेंटीमीटर बना ली, 1 मोर 2 सेंटीमीटर बना ली। तो ये सब इक्वल कॉर्ड है। तो इक्वल कॉर्ड कितनी पॉसिबल है किसी सर्कल में, तो आपको याद रखना है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड पॉसिबल इन अ सर्कल। किसी भी सर्कल में इक्वल कॉर्ड हम बना सकते हैं, कितनी, हाउ मेनी बच्चों, इनफाइनाइट, मतलब कि जिसकी कोई भी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। देन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस, एक ऐसी कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, रेडियस का ट्वाइस कर दीजिए, तो उस कॉर्ड को क्या कहा जाएगा, सोचिए। तो देखिए, एक सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस हमने बना ली है O से P, और रेडियस का क्या करना है बच्चों, ट्वाइस, मतलब इसका जस्ट डबल। ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका डबल यहां बना लिया हमने, ये भी तो 2 ही होगा ना। यदि ये 2 है रेडियस, तो ये भी कितनी होगी, 2। तो रेडियस का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, है या ना। यदि रेडियस का ट्वाइस हो रहा है तो उस कॉर्ड को क्या कहा जाएगा, जल्दी पहचानिए, जल्दी पहचानिए। तो आप देख पाएंगे रेडियस का यदि हम ट्वाइस करते हैं तो एक ऐसी कॉर्ड बनेगी जो कि सेंटर से पास हो जाएगी, और इसी को हमने नाम क्या दिया हुआ था अभी, डायमीटर। मतलब इसका आंसर भी क्या होने वाला है, डायमीटर। फिर से देख लीजिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस, किसका, रेडियस का यदि ट्वाइस करेंगे तो जो कॉर्ड बनेगी उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, डायमीटर। देन sector is the region between the arc and its corresponding dot dot dot। पहचानिए, पहचानिए, याद करिए, हमने क्या सेगमेंट और सेक्टर समझा हुआ है। यस, यहाँ पे हमने भी सेगमेंट की बात की थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, सेक्टर की। आइडेंटिफाई करिए सेक्टर क्या था, क्या था सेक्टर। तो देखिए, हमने स्टडी किया हुआ था, यदि हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर O, और इसमें यदि हमने एक आर्क फॉर्म की हुई है, लेट P से Q तक हम एक आर्क बना रहे हैं, और यदि इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से मीट कर दिया तो इट इज रेडियस। एंड पॉइंट किससे मीट हो गए, सेंटर से, इट इज रेडियस। देन रेडियस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क के बिटवीन जो एरिया आएगा, रीजन आएगा, इट इज नोन एज सेक्टर। सेक्टर, इट मीन्स arc and corresponding radius। यदि आप आर्क एंड करस्पॉन्डेंट रेडियस के बीच का रीजन लाएंगे, एरिया लाएंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। देख लीजिए बच्चों, ये सब हमने बीते हुए लेसन में वीडियो में स्टडी किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट में और आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप दोनों पार्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे आते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइन इन दी सेंटर, लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहा है, सेंटर, टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कमफेरेंस, ऑन दी सर्कमफेरेंस।
एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा सेंटर को किससे, एनी पॉइंट, कहाँ होगा वो पॉइंट, सरकमफेरेंस पर। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, देखिए समझिए, कहाँ फिगर बनाऊं मैं, चलो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस की कमी है, थोड़ा सा सेटल करता हूँ। देखिए, यदि मैंने इस फिगर को रफ कर दिया है इरेज, तो स्पेस फॉर्म होकर हमें समझ सकते हैं। पहले तो हमने एक क्या बनाया, सर्कल, विथ सेंटर क्या ले लिया, ओ। अब इसमें क्या बोला था, लाइन सेगमेंट बनाइए। कौन सा लाइन सेगमेंट बच्चों, जो ज्वाइन करेगा, किसको ज्वाइन करेगा, सेंटर, किससे, एनी पॉइंट ऑन दी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को पे कोई पॉइंट हमने ले लिया लेट ए, और इसको हमने किससे ज्वाइन किया है, सेंटर से। तो इसको, लाइन सेगमेंट को क्या नाम देते हैं हम, रेडियस। क्या नाम देते हैं, रेडियस। यही तो पढ़ा था, रेडियस क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करता है, सेंटर को, किससे, एनी पॉइंट ऑन दी सरकमफेरेंस। तो इस फिलिंग द ब्लैंक का आंसर भी क्या होगा बच्चों, रेडियस। क्लियर, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपको इनसे एक एमसीक्यू डेफिनेट देखने मिलेगा। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक के रूप में समझाया है, हो सकता है आपको मल्टी चॉइस में भी मिल जाए, ट्रू फॉल्स में देखने मिल जाए, या मैच द कॉलम में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड्स में मैच द कॉलम भी आता है, फिलिंग द ब्लैंक भी आता है। अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई में हमको एमसीक्यूज में मल्टी चॉइस में भी देखने मिल जाएगा। तो आप इसके प्यारे से नोट्स बना लीजिए, पूरा वीडियो आपने समझ लिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।